welcome to Prerna Online Classes and it's our part first of 500 most important previous year questions of English जिसमें हम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एंड बैंकिंग के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, ये वीडियो लास्ट तक देखना कॉज इन क्वेश्चनों में मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम एरर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माई मदर इंजॉयज कुक्स फूड। अब इधर आप एक चीज दे रखे हैं, इधर एक ये इंजॉय दे रखा है। सो ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ जिरंड लेके आते हैं, मतलब उनके साथ अगर कोई दूसरा वर्ब आएगा तो वो एज अ जिरंड वर्क करेगा। सो लेट मी एक्सप्लेन यू रूल। रूल क्या कहता है? वो वर्ब्स हैं लाइक, लव, इंजॉय, स्टार्ट, अवॉइड, डिले, कीप, हेट, फॉरगेट। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ जब कोई दूसरा वर्ब आएगा वो एज अ जिरंड काम करेगा। बहुत बच्चों को मे भी जिरंड का मतलब नहीं पता होगा। जिरंड हम कहते हैं जब हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तब वो जिरंड बन जाता है। ओके, वो क्या बन जाता है? जिरंड बन जाता है। सो प्लीज कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसे लिख लीजिए जिससे आपको ये चीजें याद करने में आसानी हो। सो जिरंड क्या होता है? वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं वो जिरंड बन जाता है। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। सो हमारे इधर क्या दे रखा है? माई मदर इंजॉयज कुक फूड। अब इंजॉय क्या है? इंजॉय हमारा ऐसे ही वर्ब है। अब इसके साथ हमारा दूसरा वर्ब आया है तो ये एज अ वर्ब तो काम करेगा नहीं। अब ये कैसा काम करेगा? जिरंड। तो ये क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। कुक्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कुकिंग हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं। एज अ हाउस मास्टर ही वॉज सुपीरियर देन मूरत। अब मैं आपको बताता हूं, जब भी हम किसी भी कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब हम किसी भी चीज का कंपैरिजन करते हैं तब हम देन का यूज करते हैं। आप जनरल वे में देन का यूज ही करेंगे कंपैरिजन में। बट इसमें भी एक क्लॉज है कि अगर हम जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर इनकी बात करते हैं, मतलब वो वर्ड्स जिनके आखिरी में आई ओ आर आता है, उन वर्ड्स के बाद हम टू का यूज करेंगे। अगर हम किसी भी सेंटेंस को कंपेयर कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में हम कंपैरिजन शो कर रहे हैं तो उसके साथ हम टू का यूज करेंगे। सो अब इधर इन्होंने किसका यूज किया है? इधर इन्होंने देन का यूज किया, तो इधर हम किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। Despite, sorry guys, despite of repeated assurances that the product is safe, many people have stopped buying it. अब इधर भी एक चीज, डिस्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है? डिस्पाइट के साथ पहली चीज तो ऑफ नहीं लगता है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनकी सिमिलर मीनिंग्स है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायर इनटू मतलब किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना। ओके, वेट फॉर, अवेट बोल दो। कंसिस्ट ऑफ मतलब वो चीज कंटेन करता है, कंप्राइज। तो इन सब की क्या मीनिंग है? अब ये क्या है? ये हमारे फिक्स्ड प्रेपोजिशन में आते हैं। डिस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन के साथ आप इनटू का यूज नहीं कर सकते, अवेट के साथ आप फोर का यूज नहीं कर सकते, और कंप्राइज के साथ आप ऑफ का यूज नहीं कर सकते। सो एरर हमेशा इन्हीं में से देते हैं। अगर इनसे एरर आएगा तो ऐसे ही आएगा। सो अगर इंस्पाइट आएगा तो उसके साथ ऑफ, और अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है बगैर ऑफ के तो ये डिस्पाइट हो जाएगा। इंक्वायर इनटू को इन्वेस्टिगेशन, वेट फॉर को अवेट, और कंसिस्ट ऑफ को कंप्राइज कर देंगे। सो अपना एरर क्या है इसमें? एरर है डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, ओनली डिस्पाइट होगा। डिस्पाइट रिपीटेड एश्योरेंस। ओके, सो लेट्स मूव to our question number fourth. In spite of a car, I goes to buy a bus. अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के दो एरर दिए हैं जिससे आपके मैं थोड़े और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूं। पहली चीज तो इन स्पाइट्स ऑफ अ कार नहीं होगा, इन स्पाइट्स ऑफ हैविंग अ कार होगा। ओके, अब इधर बच्चों का वो होना चाहिए कि इधर हैविंग क्यों आया है, इधर हम हैव क्यों नहीं लगा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट आना चाहिए। सो अब ये चीज मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ के साथ नाउन लाते हैं तो वो तो अपनी उसी फॉर्म में आएगा। अगर हम बी लाते हैं वो बीइंग हो जाएगा, और अगर हम हैव लाते हैं वो हैविंग हो जाएगा। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, जैसे कि इंस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड, शादीशुदा होने के बावजूद, ही डोंट हैव अ सन।
तो उस पर सूरज नहीं लड़का होना चाहिए, सो सन, SON वाला सन होना चाहिए, ठीक है। तो ही डोंट हैव सन। सो इधर हमारा क्या होगा आंसर, इंस्पाइट ऑफ हैविंग कार, इंस्पाइट ऑफ हैविंग अ कार आई गोज टू बाय आ बस नहीं होगा। अब एक चीज आपको और बताता हूं कि कभी भी हम ट्रांसपोर्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नो यूज ऑफ आर्टिकल, ओके। ट्रांसपोर्ट के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। सो इधर एक ये हमारा ए भी काटना पड़ेगा और इंस्पाइट ऑफ इधर हमें हैविंग लगाना पड़ेगा ऑप्शन ए में, ठीक है। सो ये मैंने जानबूझ के आपको दो दो एरर दिए थे जिससे आपकी दो चीजें क्लियर हुई। तो इसमें आपने क्या सीखा, इंस्पाइट ऑफ हैव नहीं आएगा, इंस्पाइट ऑफ हैविंग आएगा। कार होने के बावजूद वो क्या करता है वो बस से जाता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा ट्रांसपोर्ट से पहले। सो आपको ये चीजें पता चल गई। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5th। द मेजर अलोंग विद हिज सोल्जर्स वर किल्ड इन द फील्ड। अब इसमें हम बोलते हैं मेजर और उसके साथ जो सोल्जर्स थे क्या हुए, फील्ड में मारे गए, वर किल्ड इन द फील्ड। सो अब इधर एक चीज हम देखते हैं, इधर हम ये अलोंग विद लगा है, सो ये क्या है, कनेक्टर है। अब ऐसे कुछ कनेक्टर होते हैं जिनके साथ अगर हम दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगा। सो लेट्स सी ऐसे कौन से कनेक्टर्स हैं, एज वेल, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नॉट विद। इनके साथ अगर हम कोई भी दो सब्जेक्ट ज्वाइन करते हैं जो हमारा वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। किसके अकॉर्डिंग लगता है, फर्स्ट सब्जेक्ट के। सो लेट्स सी इन आवर क्वेश्चन, द मेजर अलोंग विद हिज सोल्जर्स, वर नहीं वॉज होगा क्योंकि मेजर तो सिंगुलर है। सो सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सो इधर क्या होना चाहिए था, द मेजर अलोंग विद हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड इन द फील्ड। सो प्लीज ये सारी चीजें आप नोट कीजिए कॉपी पेन में, जिससे आप कॉपी पेन लेके नोट कीजिए, जिससे आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को ढंग से लर्न कर सकें और इस पे क्वेश्चंस बना सकें। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 6th। आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई स्टे इन इंग्लैंड। अब एक चीज याद रखना, जब भी इंजॉयड मेन वर्ब में आएगा, जब भी इंजॉय एज अ मेन वर्ब आएगा तो वो अपने साथ हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आएगा, क्योंकि वो एज अ मेन वर्ब में कैसा आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इसमें आ रहा है। अभी ये दिखाता हूँ, वैन यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब टेक अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब जब ये एज अ वर्ब आते हैं तो कैसा काम करते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करते हैं। जब ये एज अ मेन वर्ब आएंगे तो ऐसे कौन से, इंजॉय, अप्लाई, रिजाइन, एक्विट, प्राइड, ड्राइव, एक्सर्ट, अवेल, एब्सेंट और एक्सेट्रा। सो ये कुछ वर्ब्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने इसमें लिख दिए हैं जो एज अ मेन वर्ब आएंगे तो एज अ ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करेंगे और ये अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आएंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिम सेल्फ, ओके, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ। ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जब हम सेल्फ ऐड कर देते हैं, ओके। सो ये अपने साथ क्या लेके आएगा क्वेश्चन 6 में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आएगा। आई इंजॉयड माई सेल्फ, वो किसे एंजॉय करता है, अपने आप को एंजॉय करता है, माई सेल्फ। तो जब माई के साथ हम सेल्फ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। सो आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई स्टे इन इंग्लैंड, ओके। सो एरर किसमें, पार्ट ए में। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। द फिल्म शो बिगेन व्हेन वी अराइव्ड। अब इसमें हम देखेंगे सेंटेंस का सेंस बन रहा है कि फिल्म शो शुरू हो चुकी थी जब तक हम उधर पहुंचे। तो अगर शुरू हो चुकी थी, अगर पास्ट में वो काम हो चुका था तो उसके लिए तो हम हैड लगाएंगे, हैज या हैव तो हम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हैज और हैव हम रिसेंट पास्ट के लिए लगाते हैं। सो व्हेन वी अराइव्ड, जब हम उधर पहुंचे। अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है ऐसे सेंटेंस के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्लॉज होगा उधर क्या होगा, वैन प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। और ये कैसे सेंटेंस होते हैं, ये होते हैं जब हम बात करते हैं कि कोई काम हो चुका है मेरे करने से पहले, ठीक है। द ट्रेन हैड अराइव्ड व्हेन आई रीच्ड देयर, मतलब ट्रेन आ चुकी थी जब मैं उधर पहुंचा। तो मतलब आपके करने से पहले वो काम हो चुका है। तो इन सब चीज जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी और सीडीएस वगैरह के एग्जाम्स में।
सो इस स्ट्रक्चर को ढंग से याद कर लीजिए। तो अब इधर हमारा एरर क्या होगा, इधर हमारा हैड बिगन होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, इसका थर्ड फॉर्म है बिगन। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। आई बिलीव दैट रेस्पेक्ट इज मोर प्रेफरेबल देन मनी। तो इधर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहली चीज तो प्रेफर के साथ टू फॉलो होता है, ठीक है। अब जब हम प्रेफरेबल की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम मोर नहीं लगाएंगे, वो सुपरफ्लस हो जाएगा। सो इधर हमारा एरर होगा हमारे पार्ट सी में। ओके, प्रेफरेबल किसे फॉलो करता है, टू को। अब मैंने क्या क्या बता दिया, सुपीरियर इंफीरियर ऐसे सेंटेंस प्लस में प्रेफरेबल किसे फॉलो करता है, टू को फॉलो करता है, ना कि देन को। सो इनके साथ अगर कभी भी देन दे तो उसे तुरंत काट के टू लगाइए। और प्रेफरेबल ऐसे चीज ऐसे वर्ड्स के साथ हम मोर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सुपरफ्लस हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 9। ही इज डिसअपॉइंटेड टू हैव लूज द मैच। अब इधर टू हैव, इधर टू हैव का यूज किया गया है। अब इसका यूज होता क्या है, वो डिसअपॉइंटेड है, क्यों, क्योंकि वो मैच आ रहा है, इसलिए हमने इधर टू हैव का यूज किया है। सो इसका एक स्ट्रक्चर होता है टू हैव का, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारे ये वर्ड्स दे रखे हों, ही इज ग्लैड, ही इज हैप्पी, ही इज सॉरी, ही इज प्राउड, ही इज प्लीज, ही इज लकी, ओके, ही इज सैड, ही इज शॉक्ड, ही इज सरप्राइज, ही इज डिसअपॉइंटेड, जब भी ऐसे दे रखे हो, ये क्या है, एडजेक्टिव हो। जब भी ऐसे एडजेक्टिव दे रखे हो तो उसके बाद सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में वर प्लस में ये एडजेक्टिव दे रखा हो प्लस में टू हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। सो ये चीज भूलना मत। तो इधर टू हैव लॉस्ट द मैच। ओके, तो इधर ये होना चाहिए। क्यों, अब ये टू हैव का मतलब क्या होता है, ही इज डिसअपॉइंटेड टू हैव लॉस्ट द मैच, मतलब जो उसने मैच हारा है वो इसलिए डिसअपॉइंटेड है, ठीक है ना। तो ये टू हैव रीजन बताता है कि ये डिसअपॉइंटेड क्यों है, ये ग्लैड क्यों है, ये सैड क्यों है, ये हैप्पी क्यों है। ये क्या रीजन बताता है, हमारा टू हैव लगाने के से रीजन बताता है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस के बाद ये जैसे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये इज एम आर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये टू हैव हो गया, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये द मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी ऐसे सेंटेंस है इनके साथ ऐसा स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न। अब एक चीज और आप सीख लीजिए, जब भी हम अंटिल का यूज करते हैं तो हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, पहली चीज, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा चीज और सिखा देता हूँ, अगर हम अनलेस का भी यूज करेंगे तब भी हम नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, UNLESS, अनलेस। ओके, और अंटिल क्या करता है, टाइम को एक्सप्रेस करता है, ये चीज भी याद रखिए। सो अब अगर अंटिल, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, तो इधर क्या होना चाहिए, डू नॉट नहीं होना चाहिए, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं आना जाऊं तब तक वेट करो। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 11। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बिकॉज अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है सिनोनिम। अब इसमें दे रखा है हॉस्टिलिटी। अब ये हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेंस्ट समबडी और समथिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो भी अगेंस्ट में, एक तरीके का हेट होना किसी इंसान से, ठीक है, इसे हॉस्टिलिटी कहते हैं। अब हमारा ऑप्शन ए दे रखा है हॉस्पिटैलिटी। पहले आपको हॉस्टिलिटी के बारे में थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ। हमारा हॉस्टिलिटी का एक सिनोनिम एंटागोनिज्म भी होता है, ओके। और हॉस्टिलिटी का हमारा अगर मैं बोलूँ एंटोनिम क्या होता है, तो फ्रेंडलीनेस हो गया और अप्रूवल हमारा हॉस्टिलिटी का एंटोनिम हो गया। हाँ, अब हम अपने ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। ए दे रखा है हमारा हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है द एक्ट ऑफ बीइंग फ्रेंडली, ठीक है, एंड वेलकम टू गेस्ट एंड विजिटर्स, मतलब किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडलीनेस नेचर। तो ये तो हॉस्पिटैलिटी हॉस्टिलिटी का क्या हो जाएगा, ये हमारा एंटोनिम हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं जेलस की। जो जेलस होता है किसी से ईर्ष्या भावना, ईर्ष्या भावना इन द सेंस किसी से जेलस होना, और हेट होने में फर्क होता है। हेट मतलब होता है आप किसी से घृणा करते हो,
घृणा मतलब उससे आप मतलब बात ही, चाहे वो ईर्ष्या भावना, देखो जो ईर्ष्या भावना होती है, अगर मान लो कोई आपसे थोड़ा आगे निकल गया तो आपको जेलिसी फील होगी कि ये बंदा मेरे से आगे है। बट जैसे ही आप उससे आगे निकल जाओगे तो वो मे बी वो जेलिसी खत्म हो जाएगी। बट जो हेट होती है वो इस बेस पे नहीं होती कि वो मेरे से आगे पीछे, वो उनके रीजन, उनके अपने स्पेसिफिक रीजन होते हैं हेटिंग के। सो जेलिसी एक अलग है और हेटिंग अलग है। सो जेलिसी तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता। एनवी क्या है, जेलिसी का सिनोनिम है। सो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, एनमिटी। इसका भी मतलब होता है टू हेट समबडी या फिर अनफ्रेंडली नेचर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें दे रखा है इमेंसिपेट। अब ये इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, इमेंसिपेट मतलब होता है टू गिव पीपल सोशल और पॉलिटिकल राइट एंड फ्रीडम। मतलब क्या देना, सोशल पॉलिटिकल राइट या फिर फ्रीडम देना। अब लिबरेट मतलब क्या होता है, लिबरेट मतलब होता है फ्री फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब किसी को ऑपरेशन से फ्री करना। ऑपरेशन डोंट, अब इसे ऑपरेशन को ऑपरेशन में मत सोचना, ऑपरेशन ओ डबल पी आर ई डबल एस आई ओ एन, इसका मतलब होता है अत्याचार। किसी को अत्याचारों से फ्री करना और उसे उसके राइट्स दिलाना, सोशल और पॉलिटिकल, ये होता है लिबरेट का मीनिंग। सो लिबरेट विल बी सिनोनिम ऑफ इमेंसिपेट। अब ये रिलीज क्या होता है, रिलीज मतलब भी तो छोड़ना होता है। अब रिलीज और लिबरेट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रिलीज मतलब होता है टू लेट गो, मतलब किसी चीज को जाने देना, ये होता है रिलीज। बट लिबरेट क्या होता है, लिबरेट होता है किसी को अत्याचार से फ्री करना, इन द सेंस किसी को उसके पॉलिटिकल और सोशल राइट दिलाना। ये मीनिंग होता है किसका, लिबरेट का। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज बिटवीन रिलीज एंड लिबरेट, जो जनरली मैं बच्चे देखता हूँ जो कंफ्यूज होते हैं। सो अब इधर हम एक और मीनिंग देखते हैं जो कि हमारा दे रखा है एक्विट। अभी एक्विट क्या होता है, एक्विट का पहले मैं आपको वो बता देता हूँ एंटोनिम क्या होगा। एक्विट का एंटोनिम होता है कन्विक्ट। अब आप इससे आपने इसकी काफ़ी ज़्यादा और वो आपने अपनी एस्टिमेशन लगा ली होंगी कि एक्विट की मीनिंग क्या हो सकती है अगर इसका एंटोनिम कन्विक्ट है। एक्विट का मतलब होता है अगर किसी को ऑफिशियली कोर्ट ये बोल दे कि ये बंदा अब गिल्टी नहीं है, तो उसे हम एक्विट कहते हैं। ओके, सो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा और अनचेन भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। अपना ऑप्शन क्या होगा, लिबरेट। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 13। वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ रीडाउटेबल इंटीग्रिटी। अब रीडाउटेबल मतलब क्या होता है, रीडाउटेबल मतलब होता है किसी का स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर, मतलब किसी बंदे का करेक्टर अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। सो ऐसी इंटीग्रिटी के तो लोग चाहिए उन्हें। उन्होंने कहा हमें इस इंटीग्रिटी के लोग नहीं चाहिए। अब डाउटिंग और डाउटलेस क्या होता है, दो डाउटिंग और डाउटफुल में अभी आपको मैं बताऊंगा। डाउटलेस मतलब निसंदेह। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब डाउटिंग क्या है, डाउटिंग एज अ, अब डाउट, जब डाउट क्या होता है हमारा, डाउट नाउन है, जो डी ओ यू बी टी डाउट है हमारा नाउन है। जब हम इसमें आई एन जी जोड़ देंगे, मतलब ऐसे इसे जिरेंट बना देंगे तो डाउटिंग हो जाएगा। और जब इधर एडजेक्टिव जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डाउटफुल। जब एफ यू एल जोड़ देंगे फुल तो ये हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव डाउटफुल। सो अब इधर क्या होगा, ऑफ के बाद हम क्या एडजेक्टिव का यूज करेंगे। सो वी नीड ऑनेस्ट वर्कर्स नॉट पीपल ऑफ डाउटफुल इंटीग्रिटी। ठीक है। और अगर मैं डाउटिंग की बात करूं तो डाउटिंग और डाउटफुल लगभग सेम ही मीनिंग होती है, संदिग्ध या अनिश्चित, अनलाइकली और अनसर्टेन। ओके, सो इधर हम किसका यूज करेंगे, डाउटफुल का यूज करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 14। I expect every player here to conversant at the rules of game। और कन्वर्सेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्सेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के साथ फैमिलियर होना, किसी भी रूल या रेगुलेशन के साथ फैमिलियर होना। अब कन्वर्सेंट से रिलेटेड जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मे बी आपको ना तो गूगल में चीज़ मिले और ना तो यूट्यूब में मिले, आप सर्च भी कर लेना कि कन्वर्सेंट में जब हम विद का यूज़ करते हैं, जब हम कन्वर्सेंट में विद का यूज़ करते हैं तब हम रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी हमने इसमें बात की है, जो इसका आंसर होगा विद। अगर मैं कन्वर्सेंट में इनका यूज़ करता हूँ और 75% कन्वर्सेंट के साथ विद का ही यूज़ होता है, अगर मैं इधर इनका यूज़ करता कन्वर्सेंट के साथ, तो इनका यूज़ करने से हम क्या बोलेंगे, आई एम कन्वर्सेंट इन दिस लैंग्वेज। तो हम किसी लैंग्वेज के बारे में फैमिलियर होने की बात कर रहे हैं कि मैं तमिल लैंग्वेज से फैमिलियर हूँ, आई एम कन्वर्सेंट इन तमिल लैंग्वेज। ओके,
जैसे कि मैं रूल ऑफ, जैसे कि माई ब्रदर इज नॉट कन्वर्सेंट विद रूल ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के क्या रूल है उससे क्या है फैमिलियर नहीं है, उसे नहीं पता, तो उधर हम विद का यूज करेंगे। ओके, और इनका यूज कब करेंगे कन्वर्सेंट के साथ, जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि आई एम नॉट कन्वर्सेंट इन फ्रेंच, आई एम नॉट कन्वर्सेंट इन इंग्लिश, तो ऐसे हम बोलेंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 50। इज नो अल्टरनेट सो वी मस्ट लीव नाउ। अब जो इधर अल्टरनेट है इसका मतलब होता है वन आफ्टर अनदर, जैसे कि मान लो इधर मैं एक लिखता हूँ, फिर ये ब्लैंक छोड़ देता हूँ, फिर ये एक लिखता हूँ, तो मतलब वन आफ्टर अनदर, सो ये होता है अल्टरनेट का मतलब। अब ये अल्टरेशन और अल्टरिंग इनका सेम मीनिंग होता है। अब इनका मतलब होता है अ स्मॉल चेंज इन समबडी और समथिंग, जैसे कि मान लो आप जीन्स का पैंट लेके आए किसी भी शॉप से। अब जनरली क्या होते हैं, जो जीन्स का साइज होता है लेंथ में वो लंबा होता है थोड़ा, तो उसे आप लेके आके बहुत बार कटवाते हैं, तो उसमें आप क्या कराते हैं अल्टरेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं उसमें, आप अल्टरेशन करवाते हैं, मतलब उसे उसमें छोटा सा पार्ट निकालते हैं। ऐसा तो है नहीं आप आधी से ऊपर जीन्स ही कटवा देते हैं, उसमें छोटा सा पार्ट निकलवाते हैं जितना वो लंबा है, तो उसे क्या कहते हैं अल्टरिंग या अल्टरेशन। अब आए समझ में, अ स्मॉल चेंज इन समबडी और समथिंग। अब एक होता है अल्टरनेटिव जिसका मतलब होता है विकल्प, तो इधर क्या है देयर इज नो अल्टरनेटिव सो वी मस्ट लीव नाउ, मतलब हम पे कोई विकल्प नहीं है तो अब हमें जाना चाहिए। सो हमारा आंसर बी इज करेक्ट। इफ आई वर यू आई वुड डू इट एट वंस। अगर मैं तुम होता तो मैं ये एक बार जरूर करता, सो इसमें कोई एरर नहीं है, डी नो इम्प्रूवमेंट। बट इसमें मैं आपको एक रूल पढ़ा देता हूँ, ये कंडीशनल वर्ड है। इफ के साथ अगर सब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद कभी भी वॉज नहीं आएगा, रॉन्ग कर देना, उसके साथ हमेशा वर आएगा और ऑब्जेक्ट। फिर जो सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट देंगे उसके साथ वुड आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि ये पास्ट में फॉलो हो रहा है तो इसलिए इसके साथ कभी विल नहीं आएगा, हमेशा वुड आएगा। सो ये स्ट्रक्चर लर्न कर लेना, और इससे रिलेटेड मैं आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें हमारा क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, ये क्या कंडीशनल सेंटेंस है। इफ इधर क्या बना रहा है, इसे कंडीशनल सेंटेंस, अगर मैं तुम होता आई वुड डू इट एट वंस, तो मैं इसे एक बार जरूर करता। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 17। दे सेट अ स्ट्रॉन्ग गार्ड लेस्ट एनीवन कुड escape। अब एक चीज याद रखना, लेस्ट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेज। दे सेट स्ट्रॉन्ग गार्ड, उन्होंने स्ट्रॉन्ग गार्ड सेट किए हैं, लेस्ट एनीवन कुड escape, अगर वो ऐसा नहीं करते तो कोई भी भाग सकता था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते थे, कोई भी लोग भाग सकते थे। पर जो लेस्ट होता है ना, ये हमेशा शुड का यूज करता है, ये हमेशा शुड का यूज करता है। अगर ये फॉलो करेगा तो शुड को फॉलो करेगा, कुड वुड और माइट को फॉलो नहीं करेगा। सो इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 18। द मैटर कॉल्ड अप एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। अब जो मैटर था वो किस लिए बुलाया गया, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। अब कॉल्ड अप मतलब क्या होता है, या फिर कॉल्ड आउट या कॉल्ड फॉर या कॉल्ड इन। अब ये देखिए, जो जनरली हमसे पूछा जाता है वो दो पूछे जाते हैं, कॉल्ड आउट और कॉल्ड फॉर, जो जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉल्ड आउट मतलब होता है टू शाउट समथिंग स्पेशली व्हेन यू आर ट्राइंग टू, क्या कर रहे हो, गेट समवंस अटेंशन, मतलब आप इसलिए चिल्ला रहे हो क्योंकि आपको किसी की अटेंशन चाहिए। अब जैसे कि मैं इस पे एक एग्जांपल देता हूँ कॉल्ड आउट पे। ओके, आई ट्राइड टू कॉल आउट टू हिम थ्रू दी विंडो, मतलब मैंने उसकी अटेंशन क्या की, मैंने उसकी अटेंशन लेने की कोशिश की, जिससे वो किससे, विंडो से अटेंशन लेने की कोशिश की, ठीक है ना। अब कॉल्ड फॉर क्या होता है, कॉल्ड फॉर मतलब होता है टू से पब्लिकली दैट समथिंग मस्ट हैपन, मतलब जो होना चाहिए। सो द मैटर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट, सो इसका आंसर क्या होगा, कॉल्ड फॉर होना चाहिए। ओके, क्या है, मैटर को पब्लिकली क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के लिए कंडक्ट करना चाहिए। बाय द टाइम, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। बाय द टाइम ही अराइव्ड एवरीबडी हैड गॉन। अब इस पे भी मैं आपको एक रूल करवा देता हूँ। स्ट्रक्चर इसका बनता है, बाय द टाइम के साथ जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो सेकंड क्लॉज होगा उसके साथ हमेशा किसका यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सो लेट्स सी, बाय द टाइम ही अराइव्ड एवरीबडी हैड गॉन। सो इधर क्या है, बाय द टाइम सब्जेक्ट आया, V2 आया, कोमा आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर हेड आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सो इसमें कोई एरर नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 20।
अब इसका एंटोनिम बताने हैं, फॉरबिड। अब फॉरबिड मतलब क्या आता है, टू नॉट अलाउ समथिंग, मतलब किसी भी चीज को अलाउ ना करना, फॉरबिड। सो इससे आप ये तो समझ गए इसका एंटोनिम फॉरबिड का अलाउ होता है। डिप्राइव क्या होना, किसी भी चीज से वंचित रह जाना, ठीक है ना। ये डिप्राइव का मतलब। रिफ्यूज क्या होता है, किसी भी चीज को रिफ्यूज, मना कर देना। फॉरगिव क्या होता है, किसी चीज को माफ कर देना, फॉरगिव। ओके, सो लेट्स सी आप आर क्वेश्चन नंबर 21। फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, जब दो चीजें आपस में कंबाइन होके एक बनाए, इसे हम फ्यूजन कहते हैं। सो फ्यूजन का हमारा वो क्या होगा, एंटोनिम, जाहिर सी बात है सेपरेशन होगा। जब एक चीज को दो बना दें तो ये हमारा फ्यूजन का एंटोनिम हो जाएगा। अब ये फिक्सचर क्या होता है, फिक्सचर होता है ऐसा कोई भी हाउस में मटेरियल, जब हाउस की नीलामी हो रही तो वो भी हाउस के साथ ही बिके, उसे हम फिक्सचर कहते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए बाथरूम के नलके हो गए, तो वो क्या है, हाउस में लगा हुआ एक मटेरियल है, तो हाउस के साथ ही बिकेगा, जब घर बिकेगा तो वो भी बिकेगा उसके साथ, तो ये फिक्सचर हो गया। मेल्टिंग क्या हो गया, किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट, जलना। अमेंडमेंट क्या हो गया, संशोधन हो गया। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 22। शी हैड अ ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द बैग। अब इनसाइड द बैग क्या है, ठीक है, इनसाइड द बैग 2 और 3 चिल्ड्रन। सो पी से कोई ऑप्शन है नहीं है, तो शी हैड अ ब्लाइंड, अब क्यू और आर से, शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ दैट इनसाइड द बैग देयर वर परहैप्स, ठीक है, ऑप्शन बी पढ़ते, ऑप्शन ए देखते हैं, देयर वर परहैप्स विच द मैन बैग, ये तो होगा ही नहीं, देयर वर परहैप्स विच द बैग मैन कैरिड। फिर क्या देगा, 2 और 3 अदर चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ। सो अब इसका ऑप्शन हम एक बार क्यू वाला ये वाला देखते हैं, शी हैड ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द बैग, तो विच द बैग, सॉरी, देयर वर परहैप्स 2 और 3 चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ विच द बैगमैन कैरिड। सो ये भी नहीं होगा। आर क्यू एस, आर के साथ विच द बैगमैन कैरिड देयर वर परहैप्स 2 और 3 चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ। सो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। शी हैड अ ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द बैग देयर वर परहैप्स, सॉरी, which the bagman carried, there were perhaps 2 or 3 children like herself, उसकी तरह 2 और 3 चिल्ड्रन थे। तो कुछ क्वेश्चन हमें थोड़ा अपने सेंस से करने पड़ते हैं, कुछ क्वेश्चन रूल से होते हैं, तो सबकी अपनी अलग क्वालिटी होती है। सो हम देखते हैं आगे क्वेश्चनों में। ही अप्रोच द टीचर, अब उसने टीचर को अप्रोच किया। अब हम क्वेश्चन इधर देखिए, सन दे रखा है, तो मतलब टीचर पेरेंट में मतलब किसी मदर या फादर ने अप्रोच किया होगा, ठीक है। ही अप्रोच द टीचर, अब हाउ हिज सन वॉज गेटिंग ऑन, मतलब अब उसने टीचर को अप्रोच किया है तो कुछ जानने के लिए अप्रोच किया होगा, टू नो, उसने, ही अप्रोच द टीचर टू नो, ठीक है, हाउ हिज सन गेटिंग ऑन इन स्टडीज एट स्कूल। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 24। आई वॉज एंग्री दैट, अब इसमें मैं आपको एक रूल करवा देता हूं। अगर इफ के बाद सब्जेक्ट है तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लॉज आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। सो लेट्स मूव। आई वॉज एंग्री दैट, अब वही क्लॉज आ गया, इफ आई हैड मेट हिम इन द स्ट्रीट, सो आई वुड हैव नॉक्ड हिम डाउन। सो ये वाला क्लॉज आ गया, पी के बाद क्या आ गया, एस आ गया। सो पी के बाद एस कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। So let's move to our question number 25. On the contrary, on on the contrary, the government wants, अब इधर क्या है, अबाउट फैमिली नहीं हो सकता, टू ऑल सिटीजन नहीं हो सकता इसके बाद, क्योंकि सेकंड क्लॉज स्टार्ट करना है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन भी डायरेक्ट नहीं स्टार्ट हो सकता, हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द गवर्नमेंट वांट्स, मतलब आर से शुरू हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, द गवर्नमेंट वांट्स। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट वांट्स, पहले ये देख लेते हैं, टू ऑल सिटीजन नहीं, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। अब किधर देना चाहते हैं एजुकेशन, ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन अबाउट द फैमिली प्लानिंग एंड इट्स बेनिफिट्स टू ऑल द सिटीजन। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें और अपने वैल्यूबल कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू सो मच।